हेलो टेंथ के प्यारे भाई एवं बहनों। तो आप सभी का समस्या का समाधान लेकर के हम आ चुके हैं। यूं कहें एक शब्दों में, तो क्या आप भी क्लास 10 को लेकर के है हैरान और परेशान? तो आपका भैया जी लेकर के आए हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान। तो ये सबसे पहले हम आपका समस्या का बात करेंगे, उसके बाद समाधान का बात करेंगे। तो क्लास 10 के बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि ये जैसे कि हमने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि इतना कम समय में, यानी कि आपके पास अगस्त से मान के चलिए कि अगस्त भी खत्म हो जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 4 मंथ है 10th का एग्जाम होने में, ठीक है। तो इस 4 मंथ में हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि मेरा बेहतर से बेहतर मार्क्स आ जाए। यानी कि यूं कहें तो फर्स्ट डिवीजन यानी 300 पार तो सभी लोग करते हैं, तो कैसे हम 400 अंकों को पार कर लें, आप सोच रहे होंगे और परेशानी में होंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर के हम और हमारी पूरी टीम आ चुकी है आप लोगों के बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास कितना समय है। सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है और दिसंबर है और फिर जनवरी है, यही ना। तो देखिएगा कि आपके पास एक मंथ यहां है, दूसरा मंथ और ये तीसरा मंथ और चौथा मंथ, यानी कि 4 माह आपके पास समय है, ठीक है। तो 4 गुना यदि 30 कीजिएगा तो 120 दिन होगा, ठीक है। 120 दिन में हम किस तरीका से पढ़ें ताकि मेरा अंक जो है 400 से पार कर जाए। अब की बार सभी का 400 पार, ठीक है। तो 400 पार कैसे आ जाए? आपको अभी लगता होगा कि नहीं, इतना कम समय में कैसे 400 पार हो सकता है, मेरा तो कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये चीज आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरे साथ 10 से 12 मिनट बन करके देख लीजिए, यहां पर सारी बात को समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, ठीक है, पढ़ने का सीक्वेंस समझ लीजिए। उसके बाद आपको भी विश्वास हो जाएंगे कि हाँ सच में हम 400 अंकों को पार कर सकते हैं मात्र 4 महीने के अंदर, ठीक है। तो हम आपको वो तरीका समझाते हैं कि किस तरीका से आप सही अप्रोच लेकर के पढ़ें ताकि आपका मार्क्स जो है 400 से पार कर जाए। तो चलिए अब देखिए, क्लास 10th का यदि बात करें तो टोटल आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आपको। पहला नंबर में गणित है, दूसरा नंबर में बात करें तो संस्कृत है, तीसरा नंबर में हिंदी है और चौथा नंबर में विज्ञान है और 5वां नंबर में सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप कि गणित और क्या है आपके पास। 6ठा नंबर में भी है, एक इंग्लिश है, अंग्रेजी है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी को सबसे पहले हटा दीजिए यहां पर, ठीक है। बच गया कितना सब्जेक्ट मेरे पास? 5 सब्जेक्ट बच गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आपको हम शेड्यूल समझा रहे हैं, ठीक है। समझाने के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ सच में 400 पार कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, गणित में टोटल आपका 15 चैप्टर है। अब देखिए 15 चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा, कि सबसे पहले हम जो कराएंगे इसमें थ्योरी कराएंगे, उसके बाद थ्योरी के बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।
VVI क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्या कराएंगे, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, प्रत्येक चैप्टर का, यानी कि पहले थ्योरी पढ़ा दिए आपको, सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें बता देंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना लो, ये सब आने का चांस ज्यादा है। और उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेना है, ठीक है। अब देखिए, तो यदि और एक बात सुन लीजिए आप, कि इस 15 चैप्टर में हम ये, हालांकि आपको लास्ट में बताएंगे, जब 1 महीना या 2 महीना बचेगा एग्जाम में तब बताएंगे, ठीक है, कि आप इस 15 चैप्टर में मात्र 7 से 8 चैप्टर को पढ़ करके 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं मैथ में, 100 में से 100, इसकी दवा हम करते हैं, ठीक है। 7 से 8 चैप्टर पढ़ करके, वो 7 से 8 चैप्टर कौन कौन है वो हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए, मैथ का बात हो गया, संस्कृत का बात यदि करते हैं, इसको हम पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनुवाद बनाने सिखाएंगे, और सब भी जो जो भी पूछता है, बालक शब्द रूप, ये सब आराम से हम सिखाएंगे आपको। और किताब फिर पढ़ेंगे हम लोग, तो किताब से भी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब चलिए, संस्कृत का भी आप विश्वास कीजिए, मेरा बात मानिए, कि संस्कृत भी यदि आप 10 से 15 क्लास कर लेते हैं तो संस्कृत में भी लगने लगेगा आपको कि हाँ, हम नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम हिंदी का, तो इसमें आपको कहानी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और हिंदी आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा तो आप आराम से समझ लीजिएगा। उसके साथ हम इसमें क्या करेंगे, चैप्टर वाइजिंग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। अभी आप मेरे साथ बन करके देख लीजिए, आगे लास्ट में और भी इससे ही बेहतर तरीका हम देने वाले हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान में यदि बात करें, साइंस में यदि बात करें, तो मैं 3 सब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, भौतिकी, भौतिकी, और चलिए भौतिकी का पहले, भौतिकी हो गया पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, और तीसरा नंबर में हो जाएगा जीव विज्ञान, यही ना। देखिएगा, भौतिकी का क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी कराते जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का, तो ये क्वेश्चन रहेगा इस जगह, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है, कि प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। देखिए आप समझिए, इस तरह हम भौतिकी में भी करेंगे, रसायन शास्त्र में भी, और जीव विज्ञान में भी। सबसे पहले आपको थ्योरी के साथ साथ ही क्वेश्चन बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन के आने की इतना % चांस है, इस बार 2026 के लिए बता रहे हैं हम, ये जो है 2026 के लिए है, ठीक है। अब चलिए, साइंस का बात करने के बाद हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। सामाजिक विज्ञान में आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इतिहास है, दूसरा नंबर में भूगोल है, और तीसरा नंबर में अर्थशास्त्र है, और
चौथा नंबर में आपके पास राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये चार को देखो, देखिए ये जो है चारों को हम एक एक करके नहीं पढ़ा सकते, यहां पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको हम फिर भी हम दावा के साथ कहते हैं कि इसमें आप 80 से ज्यादा मार्क्स लाइएगा। वो तरीका आपको दे देंगे, वो तरीका आपको बता देंगे हम कि आप उसमें जो है अपने से 80 से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। हो सकता है कि आपको अभी लगता होगा कि कुछ भी नहीं याद है, कैसे पढ़ेंगे, क्या कैसे याद करेंगे इतना इतना चीज को, 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको यदि हम तरीका दे देंगे आप पढ़ने का, ये इसका तैयारी करने का, आप 15 दिन में तैयारी करके बैठ जाइएगा इसका और 80 से अधिक मार्क्स ला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अंग्रेजी के लिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा आपको कि ये अंग्रेजी का 10 से 15 वीडियो ऐसा होगा, आधा घंटा का होगा, जिसमें कि केवल आपको कहानी को हिंदी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बना दें। यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर दें। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पास और 50 बनाना है, तो 50 सही ही बनाना है, तो 50 आप सही कर सके। और दूसरी बात ये कि आपको वो चीज भी सिखा दिया जाएगा लेटर लिखने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए ये सब सिखा दिया जाएगा। और तो समझिए कि इसका तैयारी हम अभी नहीं भी स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, और एक बात हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका भी तैयारी यदि हम अभी नहीं शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात, ये चीज भी आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, हालांकि हम बीच बीच में लेकर के आते ही रहेंगे, ठीक है। सब कुछ आपका बैलेंस बना करके लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए, रिजल्ट जो बनेगा उसकी आप राजनीति को समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और चौथा नंबर पे, तीसरा नंबर पे ये साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, विज्ञान पढ़ना। इसमें फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए और जीव विज्ञान पढ़िए, ठीक है। और आप अपने से नहीं, हम आपके साथ खुद लेकर के आएंगे, एक एक लेक्चर लेकर के आएंगे और इस मैथ का पूरा प्ले लिस्ट आपको दे देंगे। इस सारा सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ताकि आप एक वीडियो को क्लिक कीजिएगा, मैथ का सारा वीडियो निकल जाएगा, दिखने लगेगा आपको नीचे में, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का। अब देखिए, इससे भी मेरे पास एक और भी बढ़िया प्लानिंग है। यदि आपको अभी तक अगर नहीं विश्वास हुआ हो कि नहीं ला सकते हैं, तो इससे और बेहतर प्लानिंग है। वो क्या करना है कि आपको हम ऐसा 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें जो कि मेरा 300 से लड़ा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है। यही 300 ऑब्जेक्टिव से 50 क्वेश्चन उसमें रहेगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी मैच करेगा, ठीक है। 300 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 40 क्वेश्चन कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे 40 क्वेश्चन में ही, पूरा गणित से कराएंगे, 40 क्वेश्चन में ही आपका 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब क्लियर हो जाएगा, और यही 40 में से पूछ देगा, ठीक है। यानी कि 40 में 40 आपको बताएंगे ना, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। उस तरीका से लेकर के आएंगे हम। अब देखिए, संस्कृत में जैसे कि बात रहा, तो इसका भी हम आपको लास्ट में 300 ऑब्जेक्टिव करा देंगे।
300 ऑब्जेक्टिव करा देंगे और तीनों समय ऑब्जेक्टिव आप सही मान लीजिएगा। उसके बाद जब हम ये संस्कृत आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है, लेक्चर लेकर के आएंगे, तो उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए हिंदी का भी वही अप्रोच रहेगा, इसमें भी आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे हम, जिससे कि 50 गो ऑब्जेक्टिव आपका हुब टू हुब लड़ जाएगा सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें तो कहानी यदि एक्सप्लेन कर देंगे तो सब्जेक्टिव का तो दिक्कत ही नहीं रहेगा। और चलिए आगे चलिए, थोड़ा सा साइंस का बात करें, विज्ञान में, तो विज्ञान में भी आपको हम ये तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 300 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, मात्र 300 ऑब्जेक्टिव। और 300 ऑब्जेक्टिव में ही आपका 80 पूछेगा, 40 बनाना होगा आपको, तो 40 बिल्कुल रहेगा यही 300 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। और उसके बाद 50 इसमें सब्जेक्टिव करवाएंगे आपको क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट को मिला करके, तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 50 कराएंगे और आपका बन जाएगा, यानी कि इसमें भी हो जाएगा आपका काम, जो भी पूछा जाएगा उसमें आप आंसर कर लीजिएगा। चलिए अब सामाजिक विज्ञान का बात यदि करें हम, तो इसमें भी आपको हम 300 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ये 3000 नहीं है, 300 है, ये आप जीरो मत समझ लीजिएगा, ये ओ लिखे हैं, ठीक है। तो ये 300 ऑब्जेक्टिव में से आपका ये 40 गो ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, ठीक है। 80 पूछेगा, 40 बनाना होगा आपको, और ये तीनों सब्जेक्ट से मिला करके रहेगा। उसी तरह सेम चीज आपको हम तरीका बता देंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बता देंगे। इसमें देखिए, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको यदि हम तरीका वो दे देंगे ना, तो आप कैसन भी कोनो भी क्वेश्चन पूछेगा ना सब्जेक्टिव, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, उसका आंसर आप आराम से 2 पेज लिख सकते हैं। वो तरीका आपको हम दे देंगे, और वो तरीका बहुत आसान है। वैसा नहीं कि आपको हम कह देंगे कि याद कर लो, वो याद कर लो, नहीं, याद करने हम कुछ कहवे नहीं करेंगे, और खास करके हम तो रटने के लिए तो कहेंगे ही नहीं, ठीक है। किसी भी चीज को समझना चाहिए। चलिए अब देखिए, अंग्रेजी का भी बात हम कर ही लिए हैं कि प्रत्येक चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा और आप सब ऑब्जेक्टिव उसमें से बना लीजिएगा, और सब्जेक्टिव में जो है एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और जो है लेटर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सब लिख करके आप 7 मार्क्स इसमें भी 60 से प्लस कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी, ठीक है, इंग्लिश में भी। और ये चीज आपको लास्ट में करना है, अभी से नहीं लगना है सब में, ठीक है। अभी जिस सीक्वेंस से हम लेकर के आ रहे हैं लेक्चर, आप मेरे साथ फॉलो कीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि इस नोट्स से आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो और देखिए, ये सब चीज होने के बाद आपसे यदि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ये सब चीज जो देख रहे हैं, ये मेहनत का ही कमाल होगा। रातों रात जग करके हमको खुद से सेलेक्ट करना होगा, हमको और हमारी पूरी टीम को। तो जब हम और मेरा पूरा टीम जब इतना मेहनत कर सकता है आप लोगों के लिए, तो इतना सा तो हम जरूर आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी क्या कीजिएगा कि इस वीडियो पे, ठीक है, 2K से अधिक व्यू आना चाहिए इस वीडियो पे, 2K से। और ये आप कर सकते हैं, अपना सभी फ्रेंड को शेयर करना है, ताकि वो भी पढ़ करके लाभ उठा सके। हमारा इतना मेहनत क्या हुआ, चीजों का लाभ उठा सके वो। तो इतना तो जरूर हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2K व्यू चल जाना चाहिए इस वीडियो पर, और ये 4 से 5 दिन के अंदर ही। और जैसे ही चल जाता है तो वैसे ही हम एक एक लेक्चर लेकर के आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है बताने के लिए आपको भी लग रहा होगा कि सच में अगर हम सही तरीका से पढ़े, तैयारी करें, तो मार्क्स ला सकते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।